हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कोल इंडिया की कौन सी सब्सिडरी सबसे बेस्ट है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोल इंडिया की ऐसी कौन सी सब्सिडरी है जिसमें काम करना आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले कोल इंडिया की सब्सिडरी के बारे में जानते हैं। तो कोल इंडिया जैसे आपको सभी को मालूम होगा कि एक महारत्न कंपनी है और इसकी 8 सब्सिडरीज है, यानी 8 इंडिपेंडेंट सब्सिडरीज हैं। तो जिसमें सबसे पहली सब्सिडरी है बीसीसी, जिसको बोलते हैं भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, जो कि धनबाद झारखंड में है। और ये एक तरह से देखा जाए तो कोल इंडिया की सबसे पुरानी सब्सिडरी है और ये कोकिंग कोल के लिए मेनली फेमस है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सब्सिडरी है वो है ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी कि ईसीएल, जो कि वेस्ट बंगाल सेक्टोरिया में है। फिर तीसरी सब्सिडरी है सीसीएल यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, ये रांची झारखंड में है। फिर जो चौथी सब्सिडरी है वो एमसीएल है और ये उड़ीसा में है और उड़ीसा के संबलपुर में है। फिर है डब्ल्यूसीएल यानी वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, नागपुर महाराष्ट्र में है। फिर छठी जो सब्सिडरी है वो एससीसीएल है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ये छत्तीसगढ़ में है, बिलासपुर में। उसके बाद एनसीएल यानी नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ये सिंगरौली एमपी में है, एमपी और यूपी के बॉर्डर पे है एकदम। उसके बाद है सीएमपीआईएल यानी सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन, ये हमारी रांची में है, इसका हेडक्वार्टर मेन रांची में है। इसके अलावा एक तरह से इसको सब्सिडरी नहीं कहेंगे, बट यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट पोस्टिंग्स होती हैं, जिसका नाम है एनईसी यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। और इसको डायरेक्ट कोल इंडिया का हेडक्वार्टर एक तरह से इस चीज को देखता है। और ये अभी आपको एक तरह से देखा जाए तो ये बंद होने की कगार पर है। इसमें पहले पोस्टिंग होती थी, ये आसाम में है, तो यहाँ पर 10% जो आपका बेसिक है उसका अलावेंस भी मिलता था। लेकिन अब ये एक तरह से यहाँ पर एक तरह से कंट्रोवर्सी चल रही है कि देहिंग पटकाई, आपने अभी न्यूज में सुना होगा, एलिफेंट रिजर्व से ये एक तरह से पास कर रही है, तो वहां पर कंट्रोवर्सी चल रही है। तो वहां पर फिलहाल अभी कम चांस है कि आपको पोस्टिंग दी जाएगी। तो ये 8 सब्सिडरीज हैं, तो इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे कि किसमें काम करना सबसे बेटर रहेगा। तो अगर हम एक तरह से बात करें कि किस सब्सिडरी कौन सी आपके लिए बेस्ट रहेगी, तो इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है। इसका आंसर यह है कि ये डिपेंड करता है, ये किन चीजों पर डिपेंड करता है कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं। प्रेफरेंसेस क्या हैं, तो इससे पहले इस प्रेफरेंसेस बात करने से पहले हम बात करेंगे कि ये सब्सिडरी कैसे मिलती हैं और क्या ये अगर एक बार मिल गई तो क्या ये चेंज भी हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें ये आपको कैसे मिलती है, जैसे ही आपकी आईएसएम में ट्रेनिंग होती है, इंडक्शन प्रोग्राम होता है, तो वहां पर आपसे 3 सब्सिडरी का नाम मांगा जाता है। 3 सब्सिडरीज में से ऐसा होता है कि आपने जो फर्स्ट भरी है, क्या पता वो आपको फर्स्ट ही मिल जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको सेकंड मिल जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको थर्ड मिल जाए, और या ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो 3 चॉइसेस डाली हैं तो उसमें से आपको कोई सी भी मिल सकती है। तो अगर मान लो आपने 3 सब्सिडरी डाली और उनमें से आपको कोई सी नहीं मिली, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? तो आपके पास ये ऑप्शन है कि मान लो कि एक बंदा है आपके साथ ही ट्रेनिंग में, जिसको कि सीसीएल मिला है और आपको बीसीसीएल मिला है, लेकिन आपको सीसीएल चाहिए और उसको इच्छा है कि वो बीसीसीएल में जाए, तो आप एक दूसरे से म्यूचुअल ट्रांसफर करा सकते हैं। वो सेम डे हो जाता है और फिर आपका एक नया लेटर निकल जाता है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि आप वहीं पे ट्रेनिंग में ही आपको अगर जो सब्सिडरी मिली और आप सबसे पूछ लेंगे जो ट्रेनिंग में है, किसी को ये वाली सब्सिडरी चाहिए कि या नहीं चाहिए, तो तब आप इसको चेंज करा सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया कि जिसको कि बोलते हैं हम म्यूचुअल ट्रांसफर यानी ऑन द स्पॉट म्यूचुअल ट्रांसफर। दूसरा तरीका क्या होता है, मान लो आपने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद आपका प्राइड एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम में क्रिएट होता है, वहां पर आपकी सब डिटेल रहती है, वहां पे आपको ट्रांसफर के ऑप्शन आते हैं। तो उसमें 2 तरह के ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन आता है कि म्यूचुअल ट्रांसफर और दूसरा आता है कि रिक्वेस्ट ट्रांसफर। म्यूचुअल ट्रांसफर क्या होता है कि मान लो कि एक सब्सिडरी किसी दूसरी सब्सिडरी से कोई बंदा सीसीएल में आना चाहता है और आप एनसीएल में जाना चाहते हैं, तो आप एक दूसरे से म्यूचुअल ट्रांसफर कर सकते हैं। या दूसरा तरीका क्या होता है कि आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। रिक्वेस्ट के साथ आपको एक रीजन देके कि मेरी वाइफ है वो वहां काम करती है, या इस तरह से कोई रीजन देके आप एक रिक्वेस्ट ट्रांसफर ले सकते हैं। मतलब ये होना तो मुश्किल है, बट चांस है कि आपको रिक्वेस्ट ट्रांसफर मिल जाए। तीसरा तरह का ट्रांसफर क्या होता है, टाइमली ट्रांसफर। कुछ ऐसे ट्रांसफर होते हैं जो टाइम बाउंड पे होते हैं आपके, जैसे 5 साल आपको यूनिट चेंज होती है, 10 साल के बाद आपका एरिया चेंज हो जाता है, 15 साल के बाद आपकी सब्सिडरी चेंज हो जाती है। तो ये एक तरह से टाइमली ट्रांसफर हो गया।
फिर फोर्थ ट्रांसफर होता है कि कंपनी आपको ट्रांसफर कर दे, मतलब कि कंपनी को कुछ एम्प्लॉय चाहिए दूसरी सब्सिडरी में तो कंपनी आपको ट्रांसफर कर सकती है, ये भी एक ऑप्शन है। तो अब हमने देख लिया कि अगर हमको क्या सब्सिडरी मिल सकती है और हम कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन सी सब्सिडरी हमारे लिए बेस्ट रहेगी। तो जैसा मैं अगर कहूं कि ये जो सब सब्सिडरीज हैं, एक तरह से इनकी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सब आपके रिमोट एरियाज में हैं, एकदम रिमोट एरियाज में है। तो इसमें आपको ये देखना होगा कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या है। किसी की प्रेफरेंस हो सकती है कनेक्टिविटी, यानी मान लेते हैं कि एक बंदा जिसका घर की रांची में है, तो वो कहेगा मुझे सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड या सीएमपीडीआईएल मिल जाए तो मेरे लिए वही सबसे बेस्ट है, क्योंकि मेरे घर के पास है, यानी मेरे लिए वहां से कनेक्टिविटी अच्छी है। फिर दूसरा बंदा कहेगा कि मैं तो दिल्ली रहता हूं, तो मेरे लिए कौन सी सब्सिडरी बेस्ट रहेगी। तो अगर मान लिया उसको फ्रीक्वेंटली घर आना जाना है तो एक कनेक्टिविटी चाहिए होगी, तो रांची से दिल्ली के लिए फ्लाइट बहुत बढ़िया है, तो इसका मतलब वो रांची में लेना चाहेगा, ना कि एनसीएल में जहां से दिल्ली के लिए उतनी बढ़िया कनेक्टिविटी नहीं है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि आप डिसाइड करें किसके बेस पे कि आपकी कनेक्टिविटी कैसी है। दूसरा तरीका होता है फैसिलिटीज। अगर फैसिलिटीज की बात करें तो आपका मतलब आपका क्वार्टर कितने अच्छे से है, आपको वहाँ पानी का कैसे है, वहाँ पे आपको अगर देखें तो इंटरनेट की फैसिलिटीज़ कैसी है, या कंपनी की ओवरऑल फैसिलिटी या सब्सिडरी की ओवरऑल फैसिलिटीज़ कैसी हैं, उसके बेस पे आप डिसाइड करते हैं। ये माना जाता है कि एनसीएल यानी नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड इस मामले में ऑल ऑफ द सब्सिडरी सबसे बेस्ट इस मामले में माना जाता है कि ऐसा है। फिर है लर्निंग और ग्रोथ। लर्निंग और ग्रोथ यानी कि वो सब्सिडरी आपको कितना चांस दे रही है कि आप कुछ लर्न करें। इस मामले में भी एनसीएल को बेस्ट माना जाता है। इसमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि कोल इंडस्ट्री में सिर्फ इसी में है। जैसे कि एक तरह से देखा जाए तो एक बेल्ट और पाइप कन्वेयर सिस्टम है, वो इसी में है, एक इसी सब्सिडरी में है। तो कुछ ऐसी या एक साइमुलेटर ट्रेनिंग होती है डंपर ऑपरेटर्स के लिए, वो सिर्फ एनसीएल में ही है। तो ऐसी कुछ फैसिलिटी जो पर्टिकुलर सब्सिडरी में है, तो वहां पे आपको लर्निंग और ग्रोथ का मौका मिलता है। फिर जो चौथा पॉइंट है वो है हमारा कल्चर ऑफ उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस सब्सिडरी का कल्चर कैसा है, वहां पे आपका काम कितने अच्छे तरीके से हो जाता है, आपकी सैलरीज कितने, या आपका पीएफ का काम, ये सब जो काम है ये कराने में भी इससे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत आपको मेहनत करनी पड़ती है, तो ये कितनी आसानी से हो जाता है किस सब्सिडरी में, तो वो आपके लिए बेस्ट है। इस मामले में भी एनसीएल को माना जाता है कि ये बेस्ट है। अगर सीएमपीडीएल की बात कर दें तो, क्योंकि अगर सीएमपीडीएल मिल जाता है तो ये बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये माना जाता है कि सीएमपीडीएल में आप तभी जाएं अगर किसी माइंस में आप अच्छा एक्सपीरियंस हासिल कर लेते हैं, तो क्योंकि ये इट्स अ रिसर्च बेस्ड एक तरह से हमारे पास ये एक तरह से थिंक टैंक है कोल इंडिया का, जो कि सब प्लानिंग करता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाता है, डीपीआर बनाता है, किसी नए प्रोजेक्ट के लिए सीएमपीडीएल करता है, यानी एक तरह से ये पूरा आरएनडी का काम करता है कोल इंडिया के लिए। तो अगर आपको ग्रोथ लेनी है, लर्न करना है कुछ, तो उसके लिए सीएमपीडीएल बहुत बेस्ट है। बट आपको जब तक एक्चुअल माइंस की नॉलेज नहीं होगी तब तक भी सीएमपीडीएल में जाने का कुछ फायदा नहीं है। तो अगर मेरी नज़र से देखा जाए तो ओवरऑल एनसीएल और सीएमपीडीएल ये दोनों ही बेस्ट हैं। कोल इंडिया हेडक्वार्टर तो अलग बात है, और अगर आपको किसी का भी हेडक्वार्टर मिल जाता है तो फिर तो बहुत अच्छा है। तो इसके अलावा अगर कुछ और आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।